अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश के जो अपनी लीग हो रही है उसमें बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी। जब नजमुल ने, जो उनके फाइनेंस के डायरेक्टर हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने दो बयानात दिए थे। पहले बयान ये दिया था उन्होंने कि तमीम जो है वो क्योंकि इंडियन एजेंट है इसलिए वो इस किस्म की बात कर रहा है, और दूसरा बयान उन्होंने जो दिया वो तो खैर बहुत ही गैर ज़रूरी है इस वक्त के मुताबिक, कि उसने जो है ये कहा है कि जो बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं उनका जो मैच फीस है, ये जो उनको फीस मिलती है, वो पैसे उनके रिफंड किया जाए, उनकी परफॉर्मेंस तो कुछ नहीं है। जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो क्रिकेट टीम है उसकी अपनी जो है ना, एक जो है ना उनकी जो यूनियन है या जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन है क्रिकेट की अपनी यूनियन है, उन्होंने जो बीपीएल में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में थे या नहीं थे, उन्होंने काफ़ी रिएक्ट किया, जिसकी वजह से बांग्लादेश प्रीमियर लीग के आज जो दो होने वाले मैचेस थे वो नहीं हुए और वो रीशेड्यूल कर दिए गए। जाहिर सी बात है, पॉइंट तो टेबल में तो उन्होंने पॉइंट नहीं दी, मैच दोबारा होंगे। इसके साथ साथ कल न्यूजीलैंड ने जिस तरह हिंदुस्तान को धूल चटाई है उस पर भी बात करेंगे। और क्या पीएसएल और वर्ल्ड आने वाले जो पीएसएल है उसमें पाकिस्तान जो फ्रेंचाइज हैं उनको क्या करना चाहिए जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। सबसे पहले जो फर्स्ट एंड ऑल बात यह है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग के जो डायरेक्टर और जो बांग्लादेश बोर्ड के डायरेक्टर हैं, उनको इस जो तनाजुर में जो चल रहा है, यानी कि जो उनकी आईसीसी से बारगेनिंग हो रही है, इंडिया से उनकी जो सिचुएशन है वो ख़राब है, उसमें जो पहला बयान दे दिया उसका इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं आया। यहाँ अब दो तरह की बातें हो रही हैं। जो सो कॉल्ड किस्म के यूट्यूबर्स, आप कह लें जर्नलिस्ट तो नहीं है, यूट्यूबर ही हैं, वो कोट करें कि क्योंकि तमीम ने ये बात कही थी कि आप जो है ना हिंदुस्तान के साथ या आईसीसी के साथ जो भी आपका मुज़ाकरात हैं इस तरीके से करें कि आपको आने वाली क्रिकेट आपकी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो उनके जो वो डायरेक्टर हैं उन्होंने बोला कि ये इंडिया का एजेंट है, यानी बांग्लादेश में गवर्नमेंट, उनका बोर्ड, उनकी आवाम में तो गुस्सा है इंडिया के लिए, तो ये इस किस्म का सॉफ्ट बयान क्यों दे रहा है। तो ये इस वजह से ना उनके खिलाड़ियों को गुस्सा है। जबकि दूसरे जो कंटेंट में बात हो रही है वो ये हो रही है कि नहीं, अगर वो पाकिस्तान का एजेंट बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का बोलते हैं तो ये रिएक्शन नहीं आता। इंडिया का बोला है तो क्योंकि इंडिया से वो नफरत करते हैं बांग्लादेश वाले, तो इस वजह से ये रिएक्शन है। बहरहाल ये रिएक्शन जो ज़्यादा आया है वो उसको इंडियन एजेंट बोलने पे नहीं आया है, उसको ज़्यादा जो रिएक्शन, क्योंकि उसके बाद तो मैचेस होते रहे, उसको शोकाज भेजा गया, उसको मैचेस होते रहे। ये जो इसने रिसेंट बयान दिया है कि खिलाड़ियों की मैच फीस डिडक्ट की जाए, उसकी वजह से प्रोटेस्ट के तौर पे उन खिलाड़ियों ने वहाँ पर जो है अपना वो उन्होंने लॉन्च किया अपना प्रोटेस्ट, और वो मैच नहीं हुए। देखें, दुनिया भर में जहाँ भी क्रिकेट होती है ना, वो जो कुछ भी होता है वो प्लेयर्स की वजह से होता है। चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, ऑस्ट्रेलिया, प्लेयर खेलते हैं तो बोर्ड का चेयरमैन होता है, बोर्ड का वाइस चेयरमैन होता है, सिलेक्शन कमेटी के कोचेज होते हैं, यानी मौज मस्तियाँ सब लेते हैं, लेकिन प्लेयर ही कमाने का ज़रिया होते हैं। तो बहरहाल उनको तो अब उन्होंने रिज़ाइन कर लिए है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनको हटा दिया है। उनको ये वाला स्टेटमेंट, सबको पता है कि न्यूजीलैंड, ये बात तो हकीकत है, क्योंकि ये बातें तो पाकिस्तान में भी डिस्कस होती रही हैं कि यार पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं उनके जो है मैच फीस में जो है ना कमी की जाए, उनको सेंट्रल कंटेंट में कम पैसे दिए जाएं कि उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो ऑलरेडी वो आपका बोर्ड तो कर चुका है। एक कैटेगरी में वो ना बाबर आजम को शुमार करते हैं, ना वो आहाओ करते हैं, ना रिजवानो करते हैं, ना शाहीन नहार, एक कैटेगरी पाकिस्तान ने ख़त्म कर दी, हिसाब लगाओ। तो कहने का मकसद ये है कि ये मसला अब सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये एक दो दिन का प्रोटेस्ट किया है, और आगे जाके ना बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैचेस होने चाहिए और होने भी चाहिए। और बांग्लादेश को चाहिए कि आपस में लड़ाई झगड़े से, अब देखें ना, कार्टून नेटवर्क पे एक फीमेल महिला जो है वो आके बात कर रही है कि जी सिर्फ इस स्टेटमेंट पे कि बांग्लादेश के साबिक, मतलब अब तो करंट क्रिकेट नहीं खेल रहा, उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये इंडिया का एजेंट है, तो हमारा रिएक्शन आया। तो ये जो प्रोक किया जाता है ना, जो गलत चीज़ें प्रोक की जाती हैं, तो उस मोहतरमा
की जो है ना सोच और विचार में मुझे हैरानगी क्या है, जो प्लांटेड करके उनको दिया जाता है कि आपने ये प्रोग्राम करना है, तो उस बेस पे वो प्रोग्राम करते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान में एजाज बाकरी जो है उसने मोहसिन नकवी का चैनल अब ज्वाइन कर लिया है, तो वो मोहसिन नकवी के खिलाफ बात थोड़ी करेगा, उसको जो पीछे से फीड दिया जाएगा वो बात करेगा। और एक और जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है, उसको पीसीबी ने पनिश किया हुआ है, तो वो घुमा फिरा के पीसीबी के अगेंस्ट बात करेगा। ये टोटल एजेंडा बेस्ड ही करते हैं। ये अगर ये रियल कंटेंट करें तो इनको इतने व्यूज़ भी ना मिले, यकीन करें। इनको कमेंट सेक्शन में सवालात भी ना है, लेकिन ये मिर्च मसाले के साथ तड़का लगा के इस तरह पेश करते हैं कि पता नहीं कोई बहुत बड़ी फिक्शन या एडवेंचर फिल्म ये प्रोड्यूस करे। बहरहाल वो मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान में भी इस किस्म की चीज़ें होती रही हैं, दुनिया भर में होती रही हैं, इंडिया में भी होती रही हैं। ग्रेग चैपल सारो गंगोली की कंट्रोवर्सी बहुत अर्सा पहले से होती रही है, ठीक है ना। और तेंदुलकर का मुंह पे थप्पड़ मारना उसको, और ये वाक़यात वहाँ भी होते रहे, कोई नई बात नहीं है। खिलाड़ियों के दरमियान लड़ाई होती रही है। आईपीएल में हरभजन सिंह ने श्रीशांत को पूरा थप्पड़ मार दिया था मुंह पे। तो इस तरह की बोर्ड में कंट्रोवर्सियाँ, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। इस पे ज़्यादा इशू, बात क्रिकेट की, क्रिकेट मैचेस की, प्लेयर की परफॉर्मेंस की, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इन कंट्रोवर्शियल चीज़ों में आप अपना वीलॉग तो कर लेते हो, लेकिन इसका हासिल असूल कुछ नहीं है। दूसरा, जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, हफीज़ जैसे क्रिकेटर बातें करते थे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर बातें करते थे, पाकिस्तान की आवाम में लोग बोलते थे यार ये क्या हुआ, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो इंग्लैंड की बी टीम आ रही है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो न्यूजीलैंड की बी टीम आ रही है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो साउथ अफ्रीका की बी टीम आ रही है। तो कल न्यूजीलैंड की भी यही टीम थी, उन्होंने कल इंडिया को कितने बुरे तरीके से शिकस्त दी। और इंडिया वाले खुद जो है अपने जो है ना स्पोर्ट्स प्रोग्राम में इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि ये बात हकीकत है। कीन विलियमसन नहीं था, मार्क चैपमैन नहीं था उनका, रविंद्रा जडेजा है जो भी है वो उनका नहीं था। इसके अलावा उनका मैट हेनरी जो बॉलर था वो नहीं था, सेंटर नहीं था उनका स्पिनर बॉलर। इसके अलावा उनके जो है ना लुकी फर्गसन नहीं था। और पाकिस्तान में ट्राइनेशन और चैंपियंस ट्रॉफी और आईपीएल में उनका एक बॉलर है ऑरिके करके, जो नया उनका बॉलर आया जो 140 प्लस करता है, बाय द वे वो भी नहीं था। तो इंडिया भी हार गया। तो ये जो आप लोग बकवास करते हो ना, ये जो लाभ करते हो बीसी, जो भी टीम अपनी, और उनकी टी20 में भी एक दो प्लेयर नहीं है, एक दो तीन नहीं है। जब टी20 शुरू होगा फिर तब उस पर बात करेंगे। तो उनके ना होने से फ़र्क क्यों, इंटरनेशनल मैच होता है। कल न्यूजीलैंड ने पहले मैच में इंडिया न्यूजीलैंड को हराया, तो ये नहीं कहा जाएगा कि इंडिया ने न्यूजीलैंड की नीचे दर्जे की टीम को हराया, उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया। इसी तरीके से न्यूजीलैंड ने अगर इंडिया को हराया तो न्यूजीलैंड ने इंडिया की टीम को हराया। और तीसरे वनडे में अगर न्यूजीलैंड हार भी जाएगा तो फिर आप ये बात नहीं करोगे कि उनकी कौन सी टीयर की टीम थी, क्यों भेजी उन्होंने, उनकी गलती है, उनको अपनी प्रॉपर टीम भेजनी चाहिए थी। अब आगे बात करते हैं। पीएसएल में तकरीबन 8 टीमें तो होंगी, मुल्तान सुल्तान भी कोई ले लेगा, जो ऑक्शन हो या ड्राफ्ट हो, जो भी हो। मेरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान का अगला टारगेट क्या होगा इस वर्ल्ड कप के बाद। इस वर्ल्ड कप के बाद टी20 के बाद सिर्फ और टेस्ट और ओडीआई की जो है ना वो जंग शुरू हो जाएगी, टी20 पीछे हट जाएगा। नेक्स्ट टी20 का एडिशन जो होना है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 2028 में होना है। उससे पहले वर्ल्ड टीसी होना है, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2027 में उसका फाइनल। और उसके अलावा 2027 नवंबर में ओडीआई का आईसीसी का एक्चुअल वर्ल्ड कप होना है। तो उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो फ्रेंचाइज है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे कोऑर्डिनेट करे, जितना भी हो सके पाकिस्तान अंडर-19 के लड़के, पाकिस्तानी शाहीन के लड़के, उनमें से आप वनडे के लिए अपने आप को ना लॉन्गर वर्जन के लिए, आप भले वो टी20 फॉर्मेट है, लेकिन इस टी20 फॉर्मेट में इसकी एडवांटेज है कि इसमें इंटरनेशनल फ्लेवर आ जाता है, इंटरनेशनल प्लेयर आ जाते हैं, ब्रॉडकास्ट होता है, दुनिया भर में दिखाया जाता है, पाकिस्तान में क्राउड ज़्यादा आता है। तो इसमें टी20 में भी ना वो अंडर-19 के प्लेयर ना वो अगर अपना स्पार्क दिखाएंगे तो वो जो है ना पॉइंट आउट हो जाएंगे, हाईलाइट होंगे।
और तो पाकिस्तान को सारा फोकस जो है ना अब ओडीआई और टेस्ट में लिए करना है, इसलिए उसने भूल जाना है फ़हीम अशरफ को, उन्होंने भूल जाना है शादाब खान को, उन्होंने भूल जाना है अब्दुल समद या हसन नवाज को। उन्होंने प्रॉपर इस फॉर्मेट वर्ल्ड कप तो हो जाएगा, अगर अब वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत गया तो वाह वाह हो जाएगी, और अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार गया या पहले बाहर हो गया तो फिर उसके बाद तो नॉर्मल रूटीन में जो क्रिकेट है वो होनी है, और लोग भूल भी जाएंगे। एक हफ्ता 8-10 दिन जब तक वर्ल्ड कप होगा मीडिया में सब आके बैठेंगे, अपना मंजन बेचेंगे। देखें जी, वो उससे 2019 में बाबर आजम ने जो ख़राब की थी, तो 2026 में ही बाबर आजम ख़राब कर जो है ना कर रहा है, और यूं कर रहा है, और सरफराज को कोच बना दो। अब अंडर-19 का जो रिजल्ट निकलता है, सरफराज को चीफ सेलेक्टर बना दो, सरफराज को पाकिस्तान टीम का मैनेजर बना दो, सरफराज को पीसीबी का चेयरमैन बना दो, माइक हैजमैन को हटा दो और आगा सलमान को हटा दो। बस यही किस्म की जो है ना बातें आपको सुनने में मिलेंगी। प्लानिंग आप सालों में करते हो, रिजल्ट आपको सालों के बाद मिलता है। अब जो आपने T20 की टीम बना दी है वो बना दी है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, जो मुल्क T20 भी जीतता है ना, T20 जीत के भी उसकी क्रिकेट फ्लरिश नहीं करती जब तक वो वर्ल्ड कप का एक फ्लेवर अलग होता है। आकाश चोपड़ा ने एक कॉमेडी प्रोग्राम में ये बात कही थी कि जब आप वर्ल्ड कप जीतते हो ना, तो आपकी 15 से 20 लाख बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान की इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 1 अरब और 40 या 30 करोड़ या उससे कम लगभग है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन तो 30 करोड़ के अंडर, 20 और 30 करोड़ के दरमियान है ना। तो अगर कोई बड़ा इवेंट डेफिनेटली भी पाकिस्तान जीतेगा, तो अगर यहाँ पे 3-4 लाख बच्चे भी क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे तो उससे क्रिकेट जो है ना प्रमोट होगी, ठीक है ना। तो प्रमोट के लिए आप जितना बड़ा PSL करवा दें, आप टैलेंट हंट करवा दें, जब तक आप बड़ा इवेंट नहीं जीतेंगे, अब भले अब तो ये हालत होगी कि पाकिस्तान को एशिया कप भी पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत बड़ी बात होगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये PSL में भले इमर्जिंग के अलावा भी आपको चाहिए, लाजमी नहीं अंडर-19 के एक प्लेयर इंडक्ट करें, आप नए टैलेंट को स्पेशली बैट्समैन, ऑलराउंडर, वो आप इसमें डेवलप करें। आहिस्ता आहिस्ता आप 2000 अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करें, ताकि वहाँ साउथ अफ्रीका में आपको स्पिनर नहीं जितवाएंगे। वहाँ पर आपका कन्वेंशनल स्पिनर, चाहे वो ऑफ स्पिनर हो, चाहे वो लेग स्पिनर हो, वो ऑर्थोगॉड हो सुफियान मुकीम की तरह या फैसल अकरम की तरह, वो चाहिए होगा। आपको बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए होगा, जैसे हार्दिक पांड्या हो गया, या दुनिया के बाकी जो कॉर्बन बॉश हो गया साउथ अफ्रीका का, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का मिचेल मार्श हो गया, अब तो खैर वो ग्रीन भी आ गया उनमें। तो इस तरह के आपको प्लेयर चाहिए। तो ये PCB की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नहीं टूर्नामेंट करवा लिया, नाच गाने करवा लिए, वो जी सोशल मीडिया पे लड़ाई लड़ ली कि ट्रॉफ़ी रख ली हमने, देखो इंडिया को ट्रॉफ़ी नहीं दी, हमने इंडिया से हाइब्रिड करवा दिया। तुम्हारी क्रिकेट जब ऊपर जाएगी, जीतेगी, ऑलरेडी दुनिया भर में तुम्हारा नाम होगा। लेकिन तुम्हारी क्रिकेट अगर ऊपर नहीं बढ़ेगी और वहीं 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 रहेगी, तो सिर्फ सोशल मीडिया पे PC में, या उसके अलावा PC मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंसों में या इश्तिहारों में, उससे तुम्हारी क्रिकेट पर प्रमोट नहीं करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का असल इम्तिहान इस PSL से शुरू होगा कि क्या किस तरह के वो लड़कों को, खैर खिलाना तो फ्रेंचाइज ओनर को है ना। अब फ्रेंचाइज ओनर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम तो पाकिस्तान की, कुछ पाकिस्तान से हैं, कुछ बाहर से यहाँ पैराशूट से आए, कि जी हमने इतना पैसा लगाया, हम पाकिस्तान की क्रिकेट को प्रमोट करना चाहते हैं। तो आप पाकिस्तान की क्रिकेट को इस तरह प्रमोट करें कि आप वहाँ पर सोफे रख के खिलाड़ियों के पास ना बैठें, ठीक है ना। खासकर मैं कराची किंग्स के ऑनर को बात करता हूँ, वो तो डगआउट में बैठा होता है, सलमान, जो सलमान इकबाल, वो तो जब मैं कराची किंग्स, तेरा क्या काम है ऑनर का डगआउट में, वो तो चलो बाकी जो ऑनर है वो बाउंड्री, आप इनको बाउंड्री पे ना बैठाएं, आप इनके लिए एलोगेट करें स्टैंड में। और जो कोचेस का या कोचेस का या बैटिंग कोच का या फील्डिंग कोच का किरदार है कप्तान का, उसके दरमियान किसी फ्रेंचाइज के ना, ये भी बैटिंग में आता है, इस पर भी आपने बैटिंग कंपनियों पे पाबंदी लगाती है। ICC इस चीज़, ICC तो नहीं कर सकता, डोमेस्टिक इवेंट है, लेकिन फिर भी वो कम अज़ कम ICC ये इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि किसी भी दुनिया की लीग में उसका फ्रेंचाइज ओनर वो बाउंड्री रोप के गिर नहीं बैठेगा, वो पवेलियन में बैठेगा, ठीक है ना। जैसे IPL में काफ़ी ओनर
तो ऊपर ही बैठते हैं, जैसे हैदराबाद का हो गया या पंजाब का हो गया, लेकिन वो मुंबई इंडियन के नीचे ही घूम रही होती है। तो वो मैच के बाद भले वो नीचे स्टेयर से आ जाए, लेकिन हमने तो पीएसएल की बात करनी है ना। बिग मैच में वो बीबीएल में भी बैठे होते हैं ऑनर साथ। ऑनर का कोई काम नहीं है, पिशावर दलमी का ऑनर घूम रहा होता है, कोयटा ग्रेडियर का ऑनर का क्या काम है? वो डगआउट में बैठा हुआ है, उसका काम क्या है? ये प्रोफेशनलिज्म जब आप प्रोफेशनल तरीके से चलाओगे ना, तो आपको उसके फ़वाइद ज़्यादा होंगे। आप प्लेयर्स को इंडिपेंडेंट माहौल दोगे ना, तो वो करेगा। क्योंकि अगर फ्रेंचाइज ओनर ही क्रिकेट को रन करने लगे तो आप 50 पीएसएल करवा लो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। बड़ी गौर तरफ बात है, इस पे किसी ने कंटेंट नहीं किया, और तो इसीलिए आप जो ना इसको बहुत गौर से सुने और इस पे। और इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर काफ़ी कम है। आप मेरे चैनल को जहाँ जहाँ न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो है ना उस पर अपने कमेंट्स भी दें और उसको लाइक भी करें।